नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सवा शेर गेहूं। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। सवा शेर गेहूं कहानी शंकर नाम के एक गरीब किसान की है, जिसने अपने ही गांव के एक सेठ से सवा शेर गेहूं उधार लिए थे, जिसके बदले में उसे जीवन भर उनके यहाँ मजदूरी करनी पड़ी और उसकी मौत के बाद उसके बेटे को भी बधुआ मजदूरी करनी पड़ी। तो आइए सुनते हैं कहानी सवा शेर गेहूं। किसी गांव किसी गांव में एक शंकर नाम का गरीब किसान रहता था। वह सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, किसी से ना लेना था ना देना था। छक्के पंजे ना जानता था। छल प्रपंच से बहुत ही दूर था वह। ना उसे ठगे जाने की चिंता थी और ना ही वह ठग विद्या जानता था। भोजन मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो चबेने में काट दी। चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया। राम का नाम लेकर सो रहा है, किंतु जब कोई उसके द्वार पर अतिथि आता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा पदार्पण करते तो वह उसे खुद भूखा सो सकता था, किंतु साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान का भक्त था। एक दिन संध्या के समय एक महात्मा उसके द्वार पर आकर डेरा जमाए। तेजस्वी मूर्ति थी। पीताम्बर गले में था, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में लिए हुए, खड़ाऊ पैर में और ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश में महात्मा का आशा था, जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों में पर देव स्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जौ का आटा था, वह उसे खिला ना सकता था। उसे बड़ी चिंता हुई, महात्मा को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से जाकर गेहूं का आटा उधार ले आऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। सौभाग्य से गांव के एक विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिले। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिए और स्त्री से कहा, पेश कर महात्मा को भोजन करा दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। सेठ जी साल भर तो खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल से कहा, सवा शेर गेहूं उन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं। या भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब सेठ पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उऋण समझकर उनकी कोई चर्चा न की। सेठ ने फिर मांगा भी ना। शंकर सरल स्वभाव का था। उसे क्या मालूम था कि सवा शेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। सेठ विप्र से महाजन हुए और शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। एक साथ रहकर दोनों भाई किसान थे, अलग होने के बाद दोनों मजदूर बन गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थितियों ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग हुए चूल्हे ना जले, वह फूट फूट कर रोया। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत भी ना देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता, जिससे वह बीमार पड़ गया। महीनों खाट भी ना छोड़ी। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होगी। अंत में यहाँ तक नौबत आ गई कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गया। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो राह में उसे सेठ जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने वीजा वेग का हिसाब कर लेना। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं। तू देने का नाम ही नहीं लेता। क्या हजम करने का मन बना लिया है क्या। शंकर ने चिकित होकर पूछा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटाक भर भी अनाज ना है और ना ही तो उधार पैसा। विप्र बोले, सेठ जी, ऐसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। या कहकर सेठ जी वहां उस सवा शेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने उन्हें कितनी बार खलिहानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया है। जब भी पोथी पत्रा देखते हैं, शायद सगुन विचराने द्वार पर जाते हैं, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही आते हैं। इतना स्वार्थ। सवा शेर अनाज को अंडे की भांति सेकर यहाँ आज पिशाच बनाकर खड़ा कर दिया। मुझे निगल ही जाएगा यह पिशाच। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप्पी साधे बैठे रहे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी से शेर 2-2 शेर दिया है।
अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं तो कहाँ से दूंगा? विप्र बोले, लेखा जो जो बख्शीश सो सो, तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम काट दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, पांडे क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? सेठ जी बोले, जिसके भी घर से लाओ, मैं छटाक भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा, वह पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। ईश्वर के घर ही देंगे, वहां तो तौल यहाँ से भी कुछ बड़ी ना होती होगी। कम से कम कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर भी इनकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही के नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों काटे बहूं? मगर यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज हमारे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। सेठ जी बोले, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे वहाँ कोई डर नहीं है। वहाँ तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर बोला, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दे दूंगा। सेठ जी बोले, मैं ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो या दस्तावेज लिखवा लो। किस हिसाब से दाम रखोगे? सेठ बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूंगा। शंकर बोला, जी जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव ही काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपया हुआ। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया तो 3 रुपये सैकड़ा सूद लगा। साल भर ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर में विप्र जी यानी सेठ जी की निंदा हुई, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता था, उनके मुंह पर कौन आए? शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की, मियाद से पहले ही रुपया अदा करने का उसने व्रत कर लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, पर अब वह भी बंद हो गया था। लड़के केवल बेटे के लिए रात की रोटियां रख दी जाती थी। पैसे रोज का तंबाकू पी लिया करता था, यही एक व्यसन था जिसका वह अभी तक त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी उसे कठिन व्रत की भेंट हो गया था। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हंडियां चूर चूर कर डाली। इस दृढ़ संकल्प का आशा फल से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लाए हो क्या? शंकर बोला, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजदूरी अच्छी मिली है। सेठ जी बोले, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर बोला, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिएगा। विप्र जी बोले, विप्र यानी कि सेठ जी, उरीन तो तभी होंगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपये और ले आओ। शंकर बोला, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ, कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र बोले, मैं यहाँ रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें जानता हूँ। अगर मेरे रुपए पूरे ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर बोला, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी के घर में रुपए ना मिले। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास पैसे न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित के शिकार को छुड़ाने की किसी के भी हिम्मत न थी।
क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने का पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि अब इतना कष्ट सहने पर भी साल में 60 रुपये से अधिक जमा ना कर सका तो अब और कौन सा उपाय है उसके द्वारा उसने दूना रुपया जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन भर। उसका उत्साह क्षीण हो गया। मेहनत से घृणा होने लगी। आशा उत्साह की जननी होती है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी हुई भिखारिणी न थी बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनी थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़े में चकतियों को लगाने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था वहाँ अब गांजा चरस का चस्का भी लगाने लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी उधार ना हो। पहले जुड़ी चढ़ी रहती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, पर अब काम ना करने का बहाना ही खोजा करता था। इसी भांति 3 वर्ष बीत गए। सेठ जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नियति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाया और हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वह मिन्हा करने पर भी शंकर की जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो इसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। शंकर बोला, इतने रुपए तो अब मैं उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो नहीं दे सकते। सेठ जी बोले, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह भी ले लीजिए, मेरे पास रखा ही क्या है। सेठ जी बोले, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोला, और क्या है महाराज। सेठ जी बोले, कुछ नहीं है तो तुम तो हो, आखिर तुम भी तो कहीं मजदूरी करते ही होगे, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब शुभिता हो मूल भी दे देना। सच तो यूं कि अब तुम किसी दूसरी जगह पर काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं, इतनी बड़ी कोई गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं, कौन इसका जिम्मा लेगा। तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी ना दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर बोला, महाराज सूद तो मैं काम करूंगा और खाऊंगा क्या। सेठ जी बोले, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव काट कर बैठेंगे। रहा मैं, तुम्हें आधा शेर जो रोज कलेवे के लिए दे दिया करूंगा, ओढ़नी को साल भर में एक कम्बल दे दिया करूंगा, एक मिर्जाई भी बनवा दूंगा, और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर एक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। सेठ जी बोले, गुलामी समझो या मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भाग कर जाता भी कहाँ। दूसरे दिन उसने सेठ जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 शेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। इस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष हुआ तो यह कि पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सका था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति जीवन भर उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 रुपए तक गुलामी करने के बाद उस दुष्सार संसार से प्रस्थान किया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा,
इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी और उससे मजदूरी कराना शुरू कर दिया। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है, उसका भी अभी तक उद्धार ना हुआ होगा, यह तो ईश्वर ही जानता है। पाठक कहता है कि इस वृत्तांत को कोपल कल्पित न समझिए, यह एक सत्य घटना है। ऐसे शंकर और ऐसे सेठों से दुनिया खाली नहीं है। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सवा सेर गेहूं कैसी लगी, जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए।